खास करूंगा आली जनाब गौस कुरैशी साहब से कि वो सैयद शाकिर नूरी साहब की गुलपोशी शलपोशी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम ख़तीबुल अस्र हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मद्दाह रसूल बुलबुले बाग़ मदीना आली जनाब अलहाज मिर्ज़ा मोहम्मद आरिफुल्लाह बे क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, बरादर मुकर्रम आली जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हाजी नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, सदर जलसा व नौजवानान अहले सुन्नत पर्दा नशीन इस्लाम की अज़ीम मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आयत करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसके मुतालिक कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं। आइए उससे पहले हम और आप मिलकर नहायती अदब और एहतराम के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर ताजदार कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीक़े से बाआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से है रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़ुतबुल अक़ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर आज हम और आप जनाब पाशा कुरैशी साहब के ज़ेर एहतमाम जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए और कल बरोज़े क़यामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सब को नसीब फरमाए। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश भी करता हूँ
कि सिर्फ सुनकर के ना चले जाइएगा, बल्कि सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा करने का जज्बा लेकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद आप समझ करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू इसके सिलसिले में मुझ गुनहगार फ़कीर बंदे को हक़ कहने की, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने की और फिर हम सब को हक़ पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान मुक़द्दस का मुताला गहराई के साथ करेंगे तो इरसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मक़ासिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू ने अपने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया है। कहीं इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, तो कहीं इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तो कहीं इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे क़दीर जल्ले जलालहू ने एक अजीम मकसद बयान फरमाया है। आप अच्छी तरीके से याद रखें, कोई इंसान दुनिया में बगैर मकसद के नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौम बर्बाद हो जाती है जो बेमकसद के अपनी ज़िंदगी को गुजारा करती है। जिस तरीके से आपके यहाँ पर आने का जो मकसद है, इसी तरीके से मेरे भी यहाँ पर आने का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस फरमाने के हवाले से भी अपने कलाम मुक़द्दस में मकसद बयान फरमाया है। आप अंदाजा तो लगाइए, बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमो बेश 450 या पौने 500 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कौम सताना शुरू की, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला, मैं मेरी कौम से आजिज आ चुका हूँ, ऐ अल्लाह मेरी कौम पर मेरी मदद फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जान को जब खतरा लाहिक हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पर बुला लिया। अब जमीन के ऊपर बज़ाहिर कोई नबी मौजूद नहीं था। अब जमीन पर रहने वाले इंसानों की पोजीशन बदल चुकी थी। जमीन पर रहने वाला इंसान दरिंदा बन चुका था। जमीन पर रहने वाला इंसान इंसानियत के सबक को फरामोश कर चुका था। जमीन पर रहने वाला इंसान अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करता हुआ नजर आ रहा था। जमीन पर रहने वाला इंसान अपनी बच्चियों को पहाड़ों की बुलंदी से फेंकता हुआ नजर आ रहा था। जमीन पर रहने वाला इंसान शरारत का ऐसा पैकर बन चुका था कि अपनी बहन को हाथ पकड़कर जुए खाने की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा था। अपनी बहन का हाथ पकड़कर शराब खाने की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा था। अपनी बीवी को जुए में हारता हुआ नजर आ रहा था। जुल्म सितम का तूफान है, बेअमली का तूफान है, बदअमली का तूफान है। इंसानियत दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गेती पर तशरीफ लाए तो इंसानों को इंसानियत का दर्स अता फरमाया, इंसानों को इंसानियत का सबक अता फरमाया, इंसानों को जीने का सलीका अता फरमाया। अगर आज कोई बेटा अपनी माँ के कदमों को चूमता है तो ये भी मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। अगर आज कोई भाई अपनी बहन के सर पर इज्जत की चादर रखता है तो ये भी मेरे आका की मिलाद का सदका है। अगर आज कोई बाप अपनी बेटी के सर पर शफकत के साथ हाथ रखता है तो ये भी मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद का सदका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानियत मुकम्मल तबाह हो चुकी थी, इंसानियत मुकम्मल बर्बाद
बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आप अंदाजा तो लगाइए, आज दुश्मनान इस्लाम तो यही शोर मचाते हुए नजर आते कि मुस्तफ़ा की मीलाद के हवाले से। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया के अंदर कैसा अजीम इनकलाब बर्पा किया गया। हर दौर के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशें की गई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को घटाने की नाकाम कोशिश की गई है। लेकिन जानते हैं आप, आज जो खवातीन को आज़ादी का नारा दिया जा रहा है, आप अंदाजा तो लगाइए, मेरे आका की मीलाद से पहले औरतों की इज्जत नहीं की जाती थी। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता, अल्लाह अकबर, सत्ती का रिवाज चला करता था, उस औरत को भी जीने का हक उससे छीन लिया जाता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों को लाखों सलाम, आप तशरीफ लाए, बेवाओं को इज्जत का ताज अता फरमा दिया, खवातीन को इज्जत का ताज अता फरमा दिया, बेटों को माओ की इज्जत का शर्फ अता किया, बाप को बेटी की इज्जत की हिफाजत का शऊर अता किया, और भाई को बहन की इज्जत की हिफाजत का शऊर दे दिया गया। मुस्तफ़ा की मीलाद के सदक़े में अल्लाह ने इंसानों को इतना सुधार दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के हवाले से आप जानते हैं, ज़मीन ही पर नहीं बल्कि रोज़े मीसाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ले जलालहू ने अपने प्यारे महबूब की मीलाद का तज़किरा फरमाया, कुरान मुक़द्दस में बयान किया गया। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। आप अंदाज़ा तो लगाइए, मेरे अल्लाह ने हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा की रूहों को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, अए रूहों की जमा जवाब दो, क्या मैं, अए रूहों की जमा, मैं अंबिया किराम की रूहें, मैं तुमको नबूवत व रिसालत का ताज देने वाला हूँ, मैं तुमको किताब व हिकमत देने वाला हूँ। तुम्हारे दरमियान में अंबिया किराम तशरीफ लाते जाएंगे और तुम्हारी नबूवत की गवाही देंगे, और उसी दरमियान में मेरा महबूब भी जलवागर होगा। तो क्या बताओ, तुम मेरे महबूब पर ईमान लाओगे? क्या तुम उनकी मदद करोगे? तो सब ने कहा कालू अकरन्ना, अरे मेरे मौला, यकीनन हम तेरे महबूब पर ईमान भी लाएंगे और तेरे महबूब की मदद भी करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो दो चार बातें आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जलसा क्यों मनाते हैं? आप ज़रा सोचो। मैं हजरात में आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप जो तक़सीम कर रहे हैं रुक जाइए, क्योंकि इसके अंदर डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग बहुत ही, आप एक थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और मैं आप तमाम की तवज्जो मेरी जानिब चाहता हूँ, आप इस जानिब तवज्जो दें ताकि जो पैगाम आपको मिल रहा है आप समझने की कोशिश करें। आज हम तो पेट भर खाते, मीलाद का जलसा हम क्यों मनाते हैं? किस लिए सरकार को याद करते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी जब हुई, सैयदा बीबी आमीना फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त पहले अपनी नबूवत और रिसालत की गवाही दी, कलमे तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मेरे रसूल सजदा रेस हो गए, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा देना, ऐ अल्लाह तो मेरी उम्मत को माफ़ फरमा देना, ऐ अल्लाह तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा देना। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मज़ार में लिटाया गया था, उस वक्त भी मेरे आका हम फ़कीरों को याद फरमाने लगे। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने क्या खूब फरमाया, जो ना भूला रज़ा हम फ़कीरों को याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आप अंदाज़ा लगाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस पाक
बस वही हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में भी तवील हदीस पाक है, बस वो हदीस मुबारक आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। हर मकातिब फ़िक्र के दीनी मदरसे में ये हदीस पाक पढ़ाई जाती हैं। और जानते आप बुखारी शरीफ में भी है, सिहा सित्ता की मुअतबर किताब, तिरमिज़ी शरीफ में भी, और तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से फरमाया गया